Question 3. Fill in the blanks. First statement. -1 when multiplied by itself for 24 times gives. अब देखिए यहाँ पे बेसिकली है कि -1 को जब मल्टीप्लाई किया जाए बाय इटसेल्फ फॉर 24 टाइम्स, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 1 के। बेसिकली जब भी -1 को मल्टीप्लाई किया जाता है बाय इटसेल्फ फॉर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो बेसिकली -1 जो है ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर -1 को मल्टीप्लाई किया जाता है बाय इटसेल्फ फॉर ओड नंबर ऑफ टाइम्स, तो बेसिकली -1 में ही रहेगा, प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट, the product of 6 negative integers and 3 positive integers will be integer डैश इंटीजर्स। अब देखें यहाँ पे है हमारे पास के 6 नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 नेगेटिव इंटीजर्स को, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन जो है ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा, यानी 6 टाइम्स होगा। तो बेसिकली इवन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड में हमारे पास है 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जब पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हमेशा प्लस का ही रहता है। तो यहाँ पे अब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट पे फाइनल रिजल्ट में इंटीजर ऑब्टेन होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। थर्ड स्टेटमेंट, थर्टीन नेगेटिव इंटीजर्स multiply by 13 positive integers is dash integer। अब देखें यहाँ पे हमने नेगेटिव इंटीजर्स को 13 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी हमारे पास नेगेटिव साइन जो है ये 13 टाइम्स होगा। 13 टाइम्स यानी ओड नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे माइनस का साइन माइनस में ही रहेगा, प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा। और यहाँ पे 13 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को चाहे हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम ओड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब देखें जब माइनस को मल्टीप्लाई करना है हमने प्लस से, तो बेसिकली यहाँ पे प्लस माइनस जो है ये क्या होगा, माइनस होगा। तो जो ऑब्टेन होगा हमारे पास इंटीजर लास्ट पे फाइनल रिजल्ट के तौर पे, तो बेसिकली वो नेगेटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर। फोर्थ स्टेटमेंट, -10 मल्टीप्लाई बाय -200 मल्टीप्लाई बाय -3000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू। बेसिकली यहाँ पे हमने इसे सोल्व आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वल होगा -30 मिलियन के। देखिए इसका सोल्यूशन, जब हम -10 को -200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 200 को 10 से मल्टीप्लाई करने से ये इक्वल होगा 2000 के, मल्टीप्लाई बाय -3000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे जब हम 2000 को -3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -60 लाख के मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब 60 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 6 30,
तो ये इक्वल होगा -30 मिलियन के। फिफ्थ स्टेटमेंट, डैश मल्टीप्लाई बाय -32 इज इक्वल टू 32। अब देखिए यहाँ पे -32 है यानी नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे हमारे पास 32 आंसर में पॉजिटिव इंटीजर है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है ये -1 से मल्टीप्लाई करने से जो है ये बनेगा -32। -1 को जब -32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 32 के। और यहाँ पे जैसे ही 65 है सिक्स स्टेटमेंट में, तो देखिए 65 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, -65 के। तो यहाँ पे भी रिजल्ट जो है ये किसके इक्वल होगा, -1 के। क्वेश्चन 4, कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमने बेसिकली मल्टीप्लिकेशन टेबल कंप्लीट करना है। फर्स्ट में देखें यहाँ पे -5 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने -5 को मल्टीप्लाई करना है -5 से, देन -5 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, देन -5 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, देन -5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से 0 से, देन -5 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, अप टू सोन, यानी हमने 5 तक जो है ये -5 को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह यहाँ पे -3 को जो है वो -5 से, -3 से, -1 से अप टू सोन 5 तक जो है ये मल्टीप्लाई करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जब हम -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 5 से 25, तो ये इक्वल होगा 25 के। और जब -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और ये इक्वल होगा 5 3 सा 15 के। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 को -1 से तो ये इक्वल होगा 5 के। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। बेसिकली 0 हमारे पास न्यूट्रल है, ना तो इसके साथ माइनस का साइन आता है और ना ही हमारे पास इसके साथ प्लस का साइन आता है। तो -5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के। और जब -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -15 के। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को -5 से तो ये इक्वल होगा -25 के। अब -3 को हमने एज इट ही मल्टीप्लाई करना है, तो -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस माइनस प्लस, 5 3 सा 15 के। अब 3 को जो है वो हम -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 3 सा 9। इसी तरह -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 1 सा 3। 3 को 0 -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। -15। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -3 के। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 के, -9 के इक्वल होगा। -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -5 3 सा 15 के।
बेसिकली यहाँ पे भी माइनस का साइन होगा। अब यहाँ पे हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 1 सा 5 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 1 सा 3, और जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 1 सा 1। जब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 सा 0, और फिर जब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -1। अब जब हम -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 1 सा 3। जब हम -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 1 सा 5। अब हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली जब हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 0 के ही इक्वल होगा। 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 के इक्वल होगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 के इक्वल होगा, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 0 होगा। अब हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो बेसिकली जब हम 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -5 के। जब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -3 के। जब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। जब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से तो ये इक्वल होगा 1 के। और जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से तो ये इक्वल होगा 3 के। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 5 से तो ये इक्वल होगा 5 के। अब यहाँ पे हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है। देखें, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 3 सा 9। फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। बेसिकली यहाँ पे भी -1 है। और जब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आज यहाँ पे आंसर जो है वो किसके इक्वल होगा? 0 के। और जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 1 सा 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 सा 9। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 सा 15। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास 5 है, हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -25 के। और जब 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -15 के। जब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -5 के। जब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। और जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के। और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 सा 15। और यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 25 के।
क्वेश्चन 5, what will be the sign of the product if we multiply together? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट्स दी हैं इनको रीड आउट करके हमने साइन बताना है, साइन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर 8 टाइम्स है, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो बेसिकली नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक पॉजिटिव इंटीजर है, जब हम पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास जो है एक पॉजिटिव इंटीजर ही ऑब्टेन होगा। सो आंसर इज पॉजिटिव। सेकंड स्टेटमेंट 21 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 21 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव साइन जो है ये ओड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेगेटिव साइन जो है वो एज इट ही राइट किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव साइन होगा और सेकंड पार्ट में पॉजिटिव साइन होगा। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स को ओड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें या इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव नंबर ही, पॉजिटिव इंटीजर में ही ऑब्टेन होगा। और यहाँ पे जब साइन प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के इक्वल होगा, यानी यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट में इंटीजर बनेगा उसके साथ माइनस का ही साइन होगा, यानी नेगेटिव साइन होगा। थर्ड स्टेटमेंट -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 15 टाइम्स, यानी ओड नंबर ऑफ टाइम्स, तो -1 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये नेगेटिव साइन एज इट ही राइट किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव होगा। -1 को हमने 72 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है फोर्थ पार्ट में। अब देखिए यहाँ पे -1 को हमने 72 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फिर ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी जब हम इवन नंबर से जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट में इंटीजर बनेगा वो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, a certain freezing process requires that room temperature will be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius per hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस दैट रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर विल बी लोअर्ड, जिसमें रूम टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा 40 डिग्री सेल्सियस से, यानी अब यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस के लिए जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। कहाँ से डिक्रीज होगा? 40 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होगा। और कितना डिक्रीज होगा? 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी हर घंटे के बाद जो है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर फाइंड करना है आफ्टर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन्स, यानी पर आवर के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे
5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर जो डिक्रीज हुआ है वो चेक करना है आफ्टर 10 ईयर्स। सोल्यूशन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर जो है ये इक्वल है 40 डिग्री सेल्सियस के, और रेट ऑफ डिक्रीज टेम्परेचर आर के इक्वल है, और ये इक्वल है 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। और नेक्स्ट हमारे पास टाइम गिवन है, यानी आफ्टर विच द टाइम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड। यहाँ पे हमने 10 आवर्स के बाद वाला टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे टाइम जो है ये इक्वल है 10 आवर्स के, यानी हमें टेम्परेचर चाहिए रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन्स। तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर जो है ये बेसिकली हमने फाइंड करना है, यानी टी एफ। तो देखिए फार्मूला टी एफ यानी फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर माइनस रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर जो है ये इक्वल है 40 के, और रेट जो है ये इक्वल है 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर के, और टाइम जो है ये इक्वल है 10 आवर के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो आर को आर से कैंसिल कर देंगे, और 10 को 5 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। अब 50 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस माइनस होगा, 50 में से 40 डिग्री माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 10 डिग्री के। और यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर नंबर के साथ जो है ये माइनस का साइन है, तो बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पे आफ्टर 10 आवर्स जो है ये टेम्परेचर इक्वल होगा 10 डिग्री सेल्सियस के, यानी फाइनल टेम्परेचर जो है ये इक्वल है माइनस 10 डिग्री सेल्सियस के। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर गिवन था, रेट गिवन था ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन था कि यहाँ पे हमने आफ्टर 10 आवर्स जो है ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो है ये इक्वल है टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर माइनस रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से और फाइनल रिजल्ट जो है ये इक्वल है टी एफ इज इक्वल टू माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, यानी फाइनल टेम्परेचर जो है ये इक्वल है माइनस 10 डिग्री सेल्सियस के।